आजादी क्या होती है? सच कहूँ तो मेरे हिसाब से हम भारत की बेटियों ने आज तक आजादी को खुल के गले लगाया भी नहीं है। खैर मुझे क्या, मैं तो इस आजाद भारत के कैदी समाज के एक आजाद ख्यालों वाले परिवार से हूँ, जिन्होंने कभी भी मेरे सपनों की उड़ान के लिए अपने मेरी सुरक्षा के डर से कभी भी मेरे सपनों की उड़ान को नहीं रोका। हाँ, पर जब मैं अपनी उड़ान भरने के लिए इस गांव से बाहर जाती हूँ, उनकी कुछ पसंदीदा लाइनें जरूर होती है जो सब लड़कियां रिलेट कर सकती है। अपनी लोकेशन शेयर कर देना, GPS ऑन रखना, एक्टिव रहना, बात करती रहना, पास वाली सीट पे कोई लड़का तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप लोगों को पता है आज इन सब की क्या हालत हो रही है? जब मेरे पापा निर्भया का केस सुन के इतने ज्यादा सहम गए थे, वो यहाँ नहीं थे और दिन में 10 बार मेरी मम्मी को कॉल करके पूछते थे दोनों बच्ची कैसी है। जब मैंने मम्मी को डॉक्टर दीदी के बारे में बताया, वो डर चुकी थी और उनका सारा डर एक लाइन में नजर आ गया था जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और बात हो रही थी गली के नुक्कड़ पर आइसक्रीम लेने जाने की और समय था सिर्फ 8 बजे का। आपको पता है जब हम किसी को, एक ऐसी लड़की जो सबकी जान बचाती थी, उसे ऐसी दर्दनाक पीड़ा में देखते हैं, तो आज हम इस आजाद भारत की हम कैदी लड़कियां डर चुकी है, हम सहम चुकी है। हमें सच में डर लगता है हमारे पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति कहीं वो रेपिस्ट ही ना हो। हमें सब लड़कों की आंखों में बस हैवानियत ही दिखती है और खुद में बस बेबसी नजर आती है। अभी भी हम जब पूरे रास्ते रैली में आए, मैं मेरी छोटी बहन को यही बोलते आई हुई हूँ, ध्यान रखना कोई अड़े नहीं, मुझे बताना। तो ये डर हम में आ चुका है, चाहे आप सारे लड़के गलत हो या नहीं हो, पर लड़के गलत है। और सबसे शर्मनाक बात ये है कि इसमें भी आज सरदार शहर में कितनी जनता है, उसकी 10% भी यहाँ नहीं आई है। तो अभी भी लोगों को रील्स बनाने और रील्स देखने से फुर्सत ही नहीं है कि वो एक बार इनकी कहानी सुन ले। समझना तो, दर्द समझना तो हम कह ही नहीं सकते, उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आप सबसे, आप सब सभ्य समाज से हो ना? आप लोगों ने हमेशा हम लोगों की उड़ान रोकी, आप लोगों ने हमेशा कहा है कि छोरिया ने पढ़ानो क्या मी जरूरी है, नाइट शिफ्ट के जरूरी है, बारे क्यों जाओ, जींस क्या मी पहनो और टॉप बोलो छोटो है को नहीं पहनो, छोरा ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ, सागे जाओ तो छोरा को नहीं होना चाहिए, दिन ढलना हो पहले आ जाओ, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका बहुत कहा होगा जो आप लोगों को याद होगा। और ज्यादा याद दिला के मैं आप लोगों को शर्मसार नहीं करना चाहती। तो अब वो सभ्य समाज कहाँ है? क्या वो सच में सो गए? आज उस सभ्य समाज के 20% लोग भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं उन सभ्य समाज के लोगों से प्रश्न करना चाहती हूँ कि वो लोग अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? क्या आप लोग वाकई इंतजार कर रहे हैं कि आपके आसपास की अगली बेटी, चाहे मैं हूँ, चाहे ये दीदी हो, कोई भी हो, वो इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, द्रौपदी मुर्मू, गुंजन सक्सेना ना हो तो क्या निर्भया, मौमिता? अगर नहीं तो प्लीज आइए, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आइए और आके लड़िए। और ये कैंडल मार्च सिर्फ कोई दिखावा नहीं है, हम लोग दिल से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमें इन्हें दिल से इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इधर है, जब तक मौमिता दीदी को इंसाफ नहीं मिलता, हम ऐसे ही लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शर्मिंदगी वाली बात कही है इन लड़कों के लिए, इस तरह के समाज के लिए। भारत देश को 78 साल हो गए आजाद हुए, कहते हैं सब के भारत देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन हमारी भारत की बेटियां तब आजाद होगी तो वो रात को भी वो सुरक्षित बाहर निकलेंगी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें गारंटी चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। कल इन दीदी के साथ हुआ, कल किसी बहन, किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। हमारी क्या गारंटी है कि हम सुरक्षित हैं? हमें सबका साथ चाहिए, आवाज उठाओ प्लीज, आगे आओ सब। वी वांट जस्टिस।